रीवा जिले की देवतलाव विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की टिकट के प्रबलतम दावेदार रहे एसएस तिवारी ने अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने से निश्चित रूप से देवतलाव विधानसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी को अच्छे वोट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि एसएस तिवारी लगातार जनता के बीच में 5 से 10 वर्षों में जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया था। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो उनके हजारों समर्थक भी अब उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देने का मन बना लिए हैं। निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा एवं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। आज इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने एक सभा की जिसमें एसएस तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एसएस तिवारी के हजारों समर्थक भी इस सभा में मौजूद रहे। इस मौके पे एसएस तिवारी के समर्थकों का सीधा कहना था कि जिस तरफ हमारे नेता होंगे उसी तरफ हम जाएंगे। तो निश्चित रूप से देखने को यही मिल रहा है कि उनके जो हजारों हजार समर्थक हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी वहां से निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का ऐसा मानना था कि भारतीय जनता पार्टी की देवतलाव सीट में हार हो सकती है, लेकिन एसएस तिवारी जैसे बड़े नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उनके हजारों समर्थकों का उत्साह देखकर यही पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देवतलाव विधानसभा सीट जीत सकती है। तो एसएस तिवारी ने इस मौके पे इस सभा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की उपस्थिति में क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एसएस तिवारी जिंदाबाद, एसएस तिवारी जिंदाबाद, एसएस तिवारी संघर्ष करो, एसएस तिवारी संघर्ष करो, गिरीश गौतम जिंदाबाद, गिरीश गौतम जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एसएस तिवारी जिंदाबाद। मुन्नीलाल रावत। का लागत है, मतलब देवतलाव में कहाँ है? देवतलाव में होगा भाजपा अच्छी रहेगी। एसएस तिवारी के आने से एसएस तिवारी के आने से प्रभाव बढ़ गया, आज रास्ते और प्रभाव बढ़ जाएगा। अच्छा जी, मतलब जो पहले ये लग रहा था कि देवतलाव में भाजपा की स्थिति गड़बड़ है, जी जी जी, क्या उनके आने से अब अच्छी होगी? आप एक नंबर की रहेगी जी। मैंने जीत पक्की मानते हैं हम? जीत पक्की है। मैं अपनी पोलिंग में यही समझते हैं कि 1200 वोट पड़ेगा तो 600 वोट गिरीश गौतम का रहेगा। नहीं तो उन्हें टिकट नहीं मिली कांग्रेस से, तो आप लोग क्या दुख भी हुआ होगा? दुख बहुत हुआ था, इसलिए कि जुड़े थे हम लोगों से, बहुत दुख हो रहा था। लेकिन अब क्या बताएं, अब जब जिधर वो जाएंगे जिधर ही हम लोगों को जाना पड़ेगा जी। दुख तो बहुत हुआ मगर क्या करें। अपना नाम बताइए। जी, वीरेश कुमार कौर। कहाँ से आए? टटीहरा से। तो आप लोग आज किसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए? जी, हम लोग एसएस तिवारी जी के उनसे आए हैं जी। एसएस तिवारी जी अभी कांग्रेस में थे जी जी, तो अभी वो भाजपा में अब आ गए हैं, जी। तो आप उन लोगों के साथ हैं कि आप लोग कांग्रेस के? नहीं, कहीं हम लोग उनके माध्यम से उनके माध्यम से हैं। जहाँ के वो रहेंगे हम लोग वहीं पे रहेंगे। जहाँ जाएंगे पार्टी के साथ वो रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। जहाँ कहीं जाएंगे वहीं पे हम लोग सब लोग जाएंगे एसएस तिवारी के साथ में। ऐसा क्यों? उनके काम कुछ है ऐसा कि क्या नाम से हम लोगों को ध्यान देते हैं, गरीब को, इसीलिए कहा नाम से उनसे हमारे लोगों का लगाव है। तो क्या वो 5 साल आप लोग के बीच में आते जाते थे क्या? ऐसा कुछ है उनके साथ में है, सरपंच में हम लोग का नाम से हम लोग को ध्यान देते हैं। नहीं लड़े थे तो भी ध्यान दे रहे हैं, और नहीं लड़ रहे तो भी ध्यान दे रहे हैं। कैसा रहेगा इस बार देवतलाव में जो चुनाव है? देवतलाव में एक नंबर में रहेगा, एक नंबर में रहेगा। जहाँ कहीं एसएस तिवारी बोलेंगे उधर कहीं हम लोग चले जाएंगे। पहले तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ से भाजपा को थोड़ा सा खतरा है। नहीं, अब नहीं है ना, पोजीशन? अब एक नंबर में पोजीशन है यहाँ पे जी। एसएस तिवारी जी के साथ हम लोग जुड़ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तिवारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। क्या नाम है आपका? कमलेश रावत। ये बताओ क्या कारण है कि तुम लोग इनके साथ हो? वो जब कांग्रेस में भी थे तब भी साथ थे, आज भाजपा में भी साथ हो।
जी। तो क्या पूरी तरह से उनके साथ हो अभी भाजपा को? बराबर उनके साथ बराबर हैं हम लोग। भाजपा यहाँ से जीतेगी देवतलाव से इस बार? बराबर निकलेगी, जीतेगी बराबर जीतेगी। पहले तो कुछ माहौल यहाँ से ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पहले कुछ भी हो पर अब निकलेगी, उन्हीं के साथ निकलेगी। हाँ निकलेगी, 1 नंबर में जाएगी। जी अच्छे वोटों से जाएगी उनके। सभी सम्मानी आदरणीय साथियों, हमारे इस तरफ मंच पर प्रतिष्ठित लोग, सम्मानी लोग बैठे हैं और सामने बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं जिनके कारण से हमारे इस देश का लोकतंत्र जीवित है। साथियों, अभी कुछ देर पहले एक बार हम माननीय स्पीकर साहब के सामने आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। कुछ बातें अवश्य ऐसी थी जो आप लोगों से हम शेयर नहीं कर पाए थे। अभी हमारे सहयोगी ये भी पदाधिकारी थे जिले के कांग्रेस के, लेकिन इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। साथियों, कोई भी आदमी जब मेहनत करता है और डूब के मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, तो थोड़ा सा उसको लगता है कि उसके परिश्रम का कुछ न कुछ मूल्यांकन किया जाए। और अगर हम भी औपचारिकता किए होते, जैसे आजकल नेता लोग 2-4 महीने निकलते हैं, क्षेत्र में गए आए, दिखाई दिए और फिर इसके बाद टिकट की मांग किए और जाकर के विश्राम करने लगे। लेकिन हम लोग तन से, मन से, धन से, श्रम से, खून से, पसीने से लगातार देवतलाव विधानसभा में किसी न किसी माध्यम से जन सेवा में जुड़े रहे, लगे रहे। हमारी जो क्षमताएं उसके अनुसार, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे यहाँ का श्रमिक हो, चाहे दलित और हरिजन बस्ती के लोग हों, आदिवासी बस्तियों के लोग हों, जहाँ जरूरत पड़ी है हमने कभी कोई कोताही वहाँ नहीं की। और जो हमारी क्षमताएं हैं उसके अनुसार हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहा। सबसे मजबूत पहलू, बड़ी बात, अभी ये जो मंच संचालन कर रहे थे ये कह रहे थे कि टिकट नहीं मिला। सबको टिकट नहीं मिलता, ये सही बात है कि कई लोग टिकट की मांग करते हैं, टिकट नहीं मिलता। लेकिन टिकट का एक पैमाना होता है। जो आदमी मेहनत करे, रात दिन एक करे और ऐसा लगे कि क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी से लगा है, तो एक मेरिट बनती है। एक सर्वे रिपोर्ट मंगाई जाती है कि कौन आदमी मेहनत कर रहा है, किसका कैसा स्वभाव व्यवहार है, जनमानस के बीच में उसकी किस तरह की लोकप्रियता है। इन सब बिंदुओं के आधार पर एक मेरिट बनती है, रिपोर्ट बनती है। अगर वो रिपोर्ट सही हो और उसको इग्नोर करके, उस पैमाने को बिगाड़ करके ऐसा चयन किया जाए जहां पर लोग स्तब्ध रह जाएं, तो हमें लगा कि जहां मेहनत का मूल्यांकन न हो वहां पर पूरी उम्र आदमी गुजारता रहे। और कांग्रेस पार्टी में हमने देखा, हमारा स्वयं बड़ा लगाव रहा उस दल से, लेकिन वहां एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का, मेहनत करने वाले व्यक्ति का, ईमानदारी से जन सेवा और समाज सेवा में जुड़े हुए व्यक्ति का कोई मूल्यांकन नहीं। हम लोग इतने समय तक जीवन काल अपना वहां लगाया और आगे लगे रहते, लेकिन साथियों आज उस पार्टी के पतन का कारण यही है कि वहां प्रतिभा का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता। सब साथियों से विचार विमर्श किया और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में क्या भविष्य होगा इसका पता नहीं है, लेकिन जहां ये मालूम हो गया कि यहां भविष्य अंधकार में है, वहां पर हम लोगों ने उसको त्याग दिया, त्याग पत्र दे दिया। और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के हाथों भारतीय जनता पार्टी का अंग वस्त्र धारण किया। उसमें माननीय
स्पीकर साहब विधानसभा अध्यक्ष महोदय रहे, राजन शुक्ला जी भी थे। चर्चा हुई, रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की बात हुई। कोई अभी उसके पीछे शर्त नहीं रखी गई है। हम लोग अभी काम करेंगे और निश्चित तौर पर ये ऐसा दल है जहां मेहनत का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलता। यहाँ वो कोई अगर चाहे कि हम हैं और यहाँ लड़के को दिलवा दें, पत्नी को दिलवा दें, बहू को दिलवा दें, इसमें एक कमेटी है जो निष्पक्ष निर्णय लेती है, वो तुरंत बदल के रख देती है और मेहनत करने वालों का यहाँ मूल्यांकन होता है। आप देखो, त्योथर में सिद्धार्थ तिवारी ने बड़ी मेहनत करी, कांग्रेस पार्टी ने उनकी मेहनत को नहीं देखा, बल्कि ईर्षा रखा, एक द्वेष रखा कि मेहनत करने वाला आदमी का पर काट दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यांकन किया और उनको वहां से प्रत्याशी बनाया। आपके मंदवा में एक इंजीनियर ग्रेजुएट है लड़का, वो नरेंद्र प्रजापति, वो कांग्रेस के लिए काफी काम करता रहा, लेकिन कांग्रेस ने उसके कार्य का मूल्यांकन नहीं किया। जब भाजपा में वो गया तो भाजपा ने उसकी प्रतिभा को देखा और भाजपा ने उसको उम्मीदवार बना दिया। इस तरीके से जहां प्रतिभा की परख होती है वहां आदमी को रखना चाहिए, और जहां मेहनत का मूल्यांकन नहीं होता वहां पर आदमी को त्याग करना चाहिए। और इसी बातों का अनुसरण करके हम लोगों ने देश ही नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, उसके सदस्य बने हैं और हम लोग लगातार अनवरत इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और जनसेवा के क्षेत्र में काम करते रहेंगे। अभी सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिले में जिताने की है। सबसे महत्वपूर्ण बात, देवतलाव विधानसभा में जो मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, अगर उनसे कोई कटुता है, कोई नाराजगी है, उसको हमको थोड़ा सा इग्नोर करके, पीछे न देख करके, सामने देख करके चलना है। उसमें हमारी भी इज्जत प्रतिष्ठा बचेगी और आगे आप हमारे साथ के रहने वाले लोग हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे अपना मुकाम इसमें तैयार करूं, अपना भविष्य यहाँ तलाशूं और हमें वहां सम्मानजनक स्थान मिले, तो आज हमारी बात यहाँ पर माननी पड़ेगी। एक बात अवश्य है कि स्पीकर साहब से जो लोग नाराज थे, क्योंकि हम लोग प्रतिपक्ष में काम करते थे, कांग्रेस में काम करते थे, तो हमारे साथ जो जुड़ने वाले लोग थे वो कौन थे आप लोग जानते हैं। उनसे जो भयानक नाराज थे, हमारे साथ वही टीम जुड़ी है जो उनसे नाराज थी और हम ढूंढते भी रहते थे। बिल्कुल सूचना मिलती थी कि फला आदमी नाराज है तो हम लोग उस गांव में डेरा जमा लेते, और इसके लिए नहीं कि वो नाराज है, बल्कि इसके लिए कि लोग हमसे जुड़ें और हम लोग उनसे बात करें। और वहां जाकर के लोगों की बात और भावनाओं को हम लोगों ने सुना, जाना और जहां अपनी जितनी क्षमता थी उसके अनुसार हल करने का प्रयास भी किया। साथियों, आप अधिकतर डेली सर्किल के हैं कि किसी एक समाज के नहीं, सर्व समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ हमारे और अभिन्न साथी देवतलाव विधानसभा के विभिन्न अंचलों से भी आए हुए हैं, डिघोल से हैं, रजगवा से हैं, सीतापुर अंचल से भी आए हैं, लेकिन अधिकतर डेली सर्किल के हैं। डेली सर्किल वैसे भी मेरा घर है। हम यहाँ लोगों से कहीं ना कहीं रोटी और दाना से जुड़ाव रखते हैं। आप हमारे लिए वोटर नहीं हैं, परिवार के एक सदस्य हैं। और निश्चित तौर पर जब हम आपसे आह्वान करें, जब आपसे एक अनुरोध करें कि हमारी इज्जत प्रतिष्ठा यहाँ जुड़ी हुई है, तो वो आप लोग उसको स्वीकार करेंगे। उस हमारे जो आत्मीय बात को है, जो हमारे व्यक्तिगत लोग हैं, उसको हमारी उस इज्जत को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। और आज समय आ गया है कि हम पूरे 267 पोलिंग देवतलाव विधानसभा की है, जहां जहां मेहनत किए, जिस तरीके से लोगों को बुला करके, चाहे किसानों का सम्मेलन हो, चाहे युवाओं का सम्मेलन हो,
आप सबको ध्यान होगा, इसमें अधिकतर सदस्य हमको दिख रहे हैं। जब हम मनगवा के कॉलेज में मूल निवासी सम्मेलन किए थे तो एक चैन बनाए थे जिसमें नवागांव का सदस्य, सेमरी कांटी का सदस्य कहां से जुड़ गया, महगना से जुड़ गया, टटिहरा से जुड़ गया, आपके रघुराजगढ़ से जुड़ गया, इधर मनकुआ, सुवरहा और धवैया से जुड़ गया। यहां तक कि हम लोग आखिरी छोर अर्जुन कहुआ, हर्रई हर्रहा, छपरा डिहार, वहां तक के लोगों को जोड़ डाले थे। एक चैन तैयार किए थे कि जब जरूरत पड़ेगी तो तुरंत एक संदेश हम लोग भेजेंगे और लोग बड़ी आत्मीयता से जुड़ जाएंगे। और इसको बड़े गोपनीय तरीके से किए थे, क्योंकि हम लोग सत्ता से भी उसको दूर रखना चाहते थे अपनी नीति को। यहाँ पर जो ये समाजवादी, कभी बहुजन समाज, कभी कांग्रेस में लोग लड़ते हैं, उनसे भी, उनकी परछाई से लोगों को बचाना चाहते थे। और ये जिस रणनीति पर काम कर रहे थे, उस रणनीति पर आज हमको समय आ गया है कि जिस दल में हम पहुंच गए हैं, बड़ी पवित्र भाव से उस दल की सेवा करें और उस दल के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं। निश्चित तौर पर बहुत दिन कांग्रेस में रहे हैं तो कभी कभी कांग्रेस ही निकल जाता है, धोखा हो जाती है। तो उस बात को भी हम लोग दिमाग में नहीं रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, वैसे भी देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि अभी जो 2-3 सदस्य यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, जो स्पीकर साहब का कद है, जो उनकी ऊंचाई है, उसके बराबर का कोई नहीं। और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 70-75 की अवस्था को पार कर गया हो और रात दिन जाकर के आपसे मेहनत कर रहा हो, आपसे अनुरोध कर रहा हो, कहीं किसी न किसी भाव में लोगों की सेवा किए। कुछ असंतुष्ट लोग हो सकते हैं, लेकिन एक सज्जन और ईमानदार नेता कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि कोई सरपंच के हमसे पैसा मांगे तब हमको पैसा दिए। कोई ऐसी इस तरह का आरोप उनका नहीं लग सकता। एक पावनता है उनमें। ये बात जरूर है कि पुराने कामरेड हैं तो थोड़ा सा कभी कभी अक्खड़पन आ जाता है उनमें, और उस बात को हमको ध्यान नहीं देना। जो जिसका स्वभाव होता है वो 75 साल में बदलता नहीं। और कई बार जब आदमी पवित्र हृदय का होता है, स्वच्छ हृदय का होता है, तो कभी कभी खरी खरी बात बोल जाता है, क्योंकि उसके भीतर राजनीति बहुत ज्यादा घुसी नहीं होती। और कुछ ऐसी बात हैं, हमारे ऐसे लोग हैं जो उनके कुछ कार्यों से असंतुष्ट हैं, थोड़ी नाराज हैं। उस नाराजगी की भी हमने आज बात करी है। और साथियों, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अमित शाह जी का देवतला विधानसभा के स्टेडियम में 14 तारीख को 12 बजे कार्यक्रम बना है, आज ही फाइनल हुआ है। उसमें भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग आएं। देश के 2 बड़े नेता हैं, एक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक गृह मंत्री जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अमित शाह जी। ये 2 बड़े पावरफुल लीडर हैं। उनका देवतलाव विधानसभा में 14 तारीख को 12 बजे कार्यक्रम तय हुआ। हम चाहते हैं कि इस डेली सर्किल के अंचल से अधिक हमारे लोग वहां पहुंचें और उनके ओजस्वी उद्बोधन को सुने, और निश्चित तौर पर उनकी एक बार बातों को हम सुन के आएंगे तो हमारी जो ऊर्जा है वो थोड़ा सा ज्यादा तीव्र गति से बढ़ेगी और हम एक वाहक बन के जा रहे हैं, सेल्समैन बन के निकल रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को दूसरे के सामने अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हम लोगों को कन्विंस कर सकेंगे। और थोड़ी सी जो ये सत्ता और शासन के विरोध में हल्का सा माहौल और वातावरण बना है, उसको भी हमको शांत करने में मदद मिलेगी। मैं पुनः, चूंकि देर हो गई है, ये 6 बजे का कार्यक्रम रखा गया था, 8:30-9 बज गया है और आप लोग, सर्दी का समय है, मोटरसाइकिल से आए हैं, तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग एक परिवार की तरह यहाँ पर आए, हम लोगों की बातों को सुना और यहाँ से जब जाएंगे तो एक
दूत बन के जाएंगे और जिस मंशा के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर जैसे सत्ता शासन सरकारें आएंगी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहूंगा। जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। बस 17 तारीख को बहुत लोग आएंगे, कोई हाथी वाले आएंगे, कोई साइकिल वाले आएंगे, कोई आएंगे, लेकिन कमल चिन्ह को हमको भुलाना नहीं। उसी में से कल्याण होना है, उसी से कल्याणकारी योजनाएं चलनी है और उसी पर हमको अपना भविष्य भी तलाशना है। इसलिए पुनः सबसे आप अनुरोध कर रहे हैं, आप सबसे 17 तारीख को कमल के निशान की बटन दबाएंगे और गिरीश गौतम जी को यहाँ भारी मतों से जिताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।